Yes, next lecture in the ED and ES chapter. ED और ES के अंदर अगला टॉपिक शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम। ED और ES अप्रोच खत्म हो गई थी। अब हम जो है सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच, दो अप्रोच है इक्विलिब्रियम की। पहली ED ES अप्रोच पढ़ा चुका हूँ, उसमें मैं आपको ED लेस देन ES, ES लेस देन ED सब बता दिया। अब जो अगली अप्रोच है इसका नाम है सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। क्या बोलो? सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है, ऑटोनॉमस। सेविंग का नेचर आप जानते हो, बहुत ध्यान से सुनना, 2 मिनट में अप्रोच खत्म हो जाती है। कॉन्सेप्ट तो 2 मिनट का ही है। अब आपने पिछला कितना पढ़ा है, आप इसमें 1 घंटा लगा दो तो मैं कुछ नहीं कर सकता। सेविंग नेगेटिव पॉइंट से शुरू होगी। सेविंग फंक्शन में हम पढ़ चुके हैं, देन इट बिकम जीरो एंड देन इट गोज टू अ पॉजिटिव एक्सिस। दोनों सेविंग और इन्वेस्टमेंट कर्व यहाँ पर इंटरसेक्ट होते हैं। इन्वेस्टमेंट कर्व क्योंकि ऑटोनॉमस है। इन्वेस्टमेंट कैसा है बोलो? ऑटोनॉमस। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है इसलिए हर लेवल पर सेम होगा। तो इन्वेस्टमेंट ऑटोनॉमस कर्व हमने बनाया था, स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू एक्स एक्सिस। दोनों जहां पर इंटरसेक्ट होंगे उस पॉइंट को बोलेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब इसमें भी दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो सेविंग कम होगा इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा, या इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा और सेविंग कम होगा। हाँ या ना? चलो थियरिटिकली लिख लेते हैं, प्रैक्टिकली हमने पूरा जो है इन्वेस्टमेंट कर्व सारा समझ चुके हैं। तो आइए, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम के अंदर ईडी और एएस में अगली अप्रोच को हम शुरू कर रहे हैं यहाँ पर, जिसका नाम है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। हेडिंग लगा ली आप सबने? सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। आपस में बातें नहीं, पूरा बैग ले लूंगा, ध्यान रखना। जितनी किताबें सब लेके गोहे को खिला दूंगा। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच, राइट ऑन। सेविंग का नेचर आप लोग जानते हो, नेगेटिव से पॉजिटिव, और इन्वेस्टमेंट ऑटोनॉमस। जिस पॉइंट पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल होंगे उस पॉइंट को क्या बोला जाएगा? इक्विलिब्रियम, सॉरी, इक्विलिब्रियम पॉइंट, राइट ऑन। दिस इज द second approach. This is the second approach. First कौन सी थी? ADS. This is the second approach for determination this is the second approach for determination of equilibrium. This is the second approach for determination of equilibrium. In short run, in short run, where saving where saving should be where saving should be equal to where saving should be equal to investment। जहां पर सेविंग किसके बराबर होगी? इन्वेस्टमेंट के। वाई सी 100, 200, 300, 400, 500, 190, 220, 250, 280, 310। यस, फटाफट बताओ एस कैसे आएगा? y माइनस सी, बिकॉज y इज इक्वल टू सी प्लस एस।
एस इज इक्वल टू वाई माइनस सी। बताओ खुद बोलो, फर्स्ट का कितना आएगा, वाई माइनस सी माइनस 90, 200 माइनस 220 माइनस 20, 300 माइनस 250 कितना 50, 400 माइनस 280 120 and this 190। यहाँ तक कोई डाउट? अरे यहाँ तक कोई डाउट? आई को शॉर्ट रन चल रहा है, क्या मानना है अपने को? ऑटोनॉमस। ये क्वेश्चन में आप कितना भी ले सकते हो, 99% दिया हुआ होगा। यहाँ पर मैं ऑटोनॉमस ले रहा हूँ 50। मुझे बताओ अगर ऑटोनॉमस 50 है और यहाँ पर अगर मैं डैश 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 भी लिख दूँ तो भी कितना मानेंगे? बिकॉज ऑटोनॉमस है। क्या है बोलो? अब वो पॉइंट बताओ जहां पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल आ रहे, तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम क्या होगा? 300। और जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम होगा वही एम्प्लॉयमेंट होगा और वही आउटपुट होगा। देशवासियों बोलो यहाँ तक कोई डाउट? टेबल उतारो फिर हम डायग्राम बनाएंगे। थोड़ा ऊपर, ओके। यहाँ तक कॉपी कर लो। को क्या कहती है? सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच कहती है जिस पॉइंट पर एस और आई इक्वल हो जाए वो इक्विलिब्रियम होगा। यहाँ पर आप देखो एस है -90, -20, 50, 120, 190 और इन्वेस्टमेंट फर्स्ट का 50 दिया था क्वेश्चन में। ऑटोनॉमस मान रहे तो अगर फर्स्ट का 50 बाकी डैश 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 दिए तो भी 50 ही होगा। अब दोनों 50-50 आ रहे हैं एक पॉइंट पे, 50-50 के सामने वाला इनकम आंसर होता है, ध्यान रखना। तो इक्विलिब्रियम टेबल से तो आ गया अपना 300। जो इनकम होगा वही आउटपुट होगा और वही एम्प्लॉयमेंट होगा। तो आइए ये टेबल खत्म, आप बनाते एक कार्य लिखो, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन इधर क्या लेंगे बोलो? इनकम आउटपुट। इधर क्या ले रहे हैं अपन? देखो इन्वेस्टमेंट को फिक्स करना है तो इन्वेस्टमेंट ऑटोनॉमस 50 यहाँ पे प्लॉट कर दिया, आया ना? अरे ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कितना है बोलो? 50। 50 से सीधा कर्व बना दिया, इसको क्या नाम दिया? आई। सेविंग नेगेटिव से शुरू हो रहा है, ए बातें नहीं पीछे, -90 से शुरू हो रहा है तो -90 अपन ने प्लॉट करा है इधर, ठीक है? उल्टा सीधा प्लॉट मत करना, बिल्कुल पागलपंती के नंबर 0 है। पागलपंती के नंबर बिल्कुल 0 है। बच्चा 90 ऊपर प्लॉट करके सेविंग कर्व नीचे खींच देता है, कुछ भी कर रहा है। इकोनॉमिक्स नहीं, यूं लगता है जैसे पता नहीं कोई कार्टून नेटवर्क का एग्जाम लिख रहे हो आप। सेविंग नेगेटिव नीचे से 90 शुरू किया, 0 किया, ऊपर ले गए। ये कौन सा कर्व है? 2 मिनट रुक जाओ, कॉपी मत करो, 2 मिनट रुक जाओ प्लीज। इस पॉइंट पर दोनों मिले, अरे हाँ कि ना? इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। जिस पॉइंट पर दोनों मिलते हैं सेविंग और इन्वेस्टमेंट, उसको क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। अब ध्यान से समझना वापिस, इससे पहले वाले पॉइंट की अगर हम बात करें, मान लो हम यहाँ पर किसी इस पॉइंट की बात करते हैं, मान लो इस पॉइंट पर इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, आप देखो इन्वेस्टमेंट कर्व ऊपर है और सेविंग इस पॉइंट पर क्या है? कम। अरे इक्विलिब्रियम से पहले सेविंग इज लेस देन इन्वेस्टमेंट इज मोर देन। सर कैसे पता पड़ रहा है? अरे ऊपर कर्व कौन सा है? आई। और इस जोन में इक्विलिब्रियम से पहले सेविंग क्या है? कम और इन्वेस्टमेंट क्या है? ज्यादा। तो इस पॉइंट पर हमारा सेविंग इज लेस देन इन्वेस्टमेंट। सोच करके बताओ, देश में इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रहा है, देश में इन्वेस्टमेंट ज्यादा होने का मतलब क्या होता है? लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं। अरे इन्वेस्टमेंट ज्यादा होने का मतलब क्या होता है?
आज प्रोड्यूसर गधा थोड़ी है। इन्वेस्टमेंट कौन करता है? अरे इन्वेस्टमेंट कौन करता है? मैं एफएम नहीं पढ़ा रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट करता है प्रोड्यूसर सेक्टर। नेशनल इनकम से याद करो, इन्वेस्टमेंट प्रोड्यूसर सेक्टर करता है। प्रोड्यूसर सेक्टर इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर रहा है मतलब डिमांड ज्यादा होगी, और डिमांड ज्यादा होगी दैट मीन्स आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट भी क्या होगा? ईडी इज मोर देन एएस। इसका अगला पॉइंट, यहां पर आपका सेविंग देखो ज्यादा हो गया, ये सेविंग कर्व ऊपर दिख रहा है और इन्वेस्टमेंट कर्व क्या दिख रहा है? नीचे। तो सेविंग ज्यादा हो गया और इन्वेस्टमेंट क्या हो गया? कम। अगर सेविंग ज्यादा होगा दैट मीन्स लोग डिमांड क्या करेंगे? अरे सेविंग ज्यादा करने के लिए डिमांड क्या होगी? आज मुझे 5,000 में से मान लो 4,000 बचाने, तो 1,000 रुपए में ही सब कुछ करना पड़ेगा ना। तो सेविंग ज्यादा मतलब डिमांड, डिमांड कम मतलब एएस ज्यादा, एएस ज्यादा मतलब ईडी कम, और ईडी कम तो आउटपुट भी कम, एम्प्लॉयमेंट भी कम, और देश की इनकम भी। यहां पर भी कंट्री किस फेज में रहना चाहेगी? इक्विलिब्रियम तक के फेज में, क्योंकि इक्विलिब्रियम के बाद का फेज खराब है। इक्विलिब्रियम के बाद सेविंग ज्यादा हो रही है, सेविंग ज्यादा हो रही है मतलब डिमांड क्या हो रही है? जब डिमांड कम होती है तो आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। दैट इज सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। कोई डाउट? यहां पर ओ ई पॉइंट मार्क करेंगे, ये ओ है, ठीक है, या ए ई मार्क कर लो इसको, इस पॉइंट को मार्क कर लेना, डी मार्क कर लेना, और इस पॉइंट को मार्क कर लेना एफ। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में लिखवा रहा हूं, जल्दी उतारो डायग्राम, जल्दी उतारो फास्ट। इसका जो इंटरप्रिटेशन है एस इज मोर देन आई, आई इज मोर देन एस, उसको आपके पास थोड़ा चित्रकारी करने के लिए कलर पेन अगर हो तो इसको अलग शेड दिखाना, इस जोन को। ये जो जोन है ये अलग दिखेगी, और उसी तरीके से, अरे तुम्हारी इच्छा हो जिससे करो यार, ये जो जोन है ये अलग दिखेगी। वेयर है, आप पेंसिल से शेड कर देना। ये देखिए, ये जैसे ये एरिया शेड किया ना वैसे करना, ठीक है। येलो जोन, येलो जोन इन्वेस्टमेंट इज मोर, सेविंग इज लेस, देख लो कर्व की शेप। ब्लू जोन सेविंग इज मोर, इन्वेस्टमेंट इज लेस। ये दोनों जोन हमने अलग इसलिए दिखाई क्या कि आपको सही से समझ में आ जाए। हाँ, ओ को कवर नहीं करना, उससे पहले तक, इससे पहले तक मतलब आप वो जो एरिया को प्रॉपर शेड करना। मेरा कलर जो बाहर निकल रहा है, मेरे पास ऑप्शन नहीं ना, मेरे पास कॉपी पेन थोड़ी है, इसलिए मेरे पास जितना मीन से मैंने कर लिया। ये एरिया बाहर नहीं आना चाहिए मेरा, जो ये शेडिंग कलर थोड़ा बाहर आ रहा है, आपका ये परफेक्ट ट्राइंगल, ट्राइंगल बनेगा। अरे शेड जो करोगे वो ट्राइंगल शेप में शेड होगा, परफेक्ट ट्राइंगल। मेरा थोड़ा ट्राइंगल के बाहर आ रहा है, उसको आप थोड़ा ठीक कर लेना। हाँ, बस ये परफेक्ट ट्राइंगल शेड होनी चाहिए। हाँ, एक्सिस, नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ, वहां से होगा, वहां से होगा, बिल्कुल बिल्कुल, गुड, वेरी गुड ऑब्जर्वेशन। ये कलर यहाँ से शुरू होगा येलो, उसके हिसाब से तो फिर ये भी पूरा ब्लू जाएगा इस तरीके से, ऐसे हो। पर क्या है कि एग्जाम में इतना दिखाओगे ना तो वो देखेंगे क्या ड्राइंग बना दी। खैर मेरा उद्देश्य समझाना था, समझ में आ गया। येलो रीजन में आप देखो इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, प्लीज इंटरप्रिटेशन को ध्यान से समझ लो, ये मजाक का पात्र नहीं है। यहाँ एग्जाम में 6 मार्क्स से क्वेश्चन आता है एडीएस से। येलो रीजन में इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, सेविंग कम है,
सेविंग कम है, सेविंग कम होने का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट ज़्यादा, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा का मतलब होता है एडीएस मोर देन एएस, क्योंकि आज प्रोड्यूसर पागल थोड़ी इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगा अपना। सेकंड जोन ब्लू जोन का मतलब है सेविंग इज मोर एंड इन्वेस्टमेंट इज लेस। सेविंग इज मोर व्हेन सेविंग इज मोर, जब ग्राहक, जब कंज्यूमर ज्यादा बचाएगा, सेविंग ज्यादा करेगा तो कंजम्पशन कम करेगा, जब कंजम्पशन कम करेगा तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम, एडी कम हो जाएगी, एडी कम होते ही प्रोड्यूसर विल प्रोड्यूस लेस, so when he will produce less output will be less, and if output will be less both employment and income will be less। so country हमेशा किस जोन में ऑपरेट करना चाहिए, येलो जोन में, येलो जोन तक ऑपरेट करना चाहिए, उसके बाद कंट्री ऑपरेट करना नहीं चाहिए। आज सोचो ना, लोगों ने ब्लैक मनी करप्शन कर करके इतना परेशान कर दिया था 2016 में, लोग टैक्स ही नहीं दे रहे थे, दैट मीन्स लोगों ने करप्शन से अपनी सेविंग बढ़ा ली, तो ही तो फिर सरकार को बोलना पड़ा कि 500 और 1000 के नोट क्या होते हैं बाहर। इज इट क्लियर? सेविंग्स, हाँ जी, इंडिया येलो तक रहना चाहता है, ठीक है, कोई भी कंट्री यहीं तक रहना चाहती है, हम सिर्फ इंडिया की बात नहीं करते, इंडिया येलो जोन तक ही रहना चाहती है, येलो जोन, येलो जोन, येलो जोन, डेवलपिंग कंट्रीज सारे येलो जोन में ही रहती है, ठीक है, येलो जोन में ही रहती है डेवलपिंग कंट्रीज। जो बहुत ज्यादा डेवलप्ड कंट्री है जैसे यूएस, जापान, वहां पर वो ब्लू जोन में काम करते हैं। राइट डाउन एक्सप्लेनेशन, बात नहीं, एक्सप्लेनेशन, है लोग बहुत अमीर होते हैं ना, सेविंग खूब होती है उनके पास, जब सेविंग खूब होती है तो कंट्री डेवलप्ड है, डिमांड उतनी होगी जितने लोग होंगे, उनके पास पैसा खूब होता है। इन अबाउट डायग्राम, in above diagram कौन है भाई पीछे, in above diagram at point AE, AE मतलब इक्विलिब्रियम, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट आर AE, ये वाला सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट आर इक्वल, at point AE saving and investment are equal, that means the economy is in equilibrium, that means the economy is in equilibrium, full stop। next line, at point D, D पॉइंट पर, at point D इन्वेस्टमेंट इज मोर, डी पॉइंट पर आप देखो इन्वेस्टमेंट कर्व ऊपर है और सेविंग कर्व नीचे, एट डी पॉइंट इन्वेस्टमेंट इज मोर देन सेविंग, डी पॉइंट पर इन्वेस्टमेंट ज्यादा है और सेविंग क्या है बोलो, कम। बच्चे सोचते दोनों अप्रोच को अलग अलग याद करना है, नहीं, आप दोनों अप्रोच का इंटरप्रिटेशन सेम है, सेविंग कम,
इन्वेस्टमेंट ज़्यादा, तो 1 मिनट के लिए सोचना है इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रहा है मतलब डिमांड ज़्यादा होगी। प्रोड्यूस इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कम गधा थोड़ी है प्रोड्यूसर, जब डिमांड ज़्यादा होगी तो ही तो इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगा वो। इन्वेस्टमेंट इज मोर देन सेविंग विच मीन्स, बताओ इन्वेस्टमेंट मोर देन सेविंग हुई तो क्या ज़्यादा होगा, ईडी या एएस? इन्वेस्टमेंट ज़्यादा मतलब ईडी ज़्यादा होगी या एएस ज़्यादा होगा? ईडी ज़्यादा होगा, विच मीन्स एग्रीगेट डिमांड is more than aggregate supply. Aggregate demand is more than aggregate supply. और जब एडी ज़्यादा होता है तो आउटपुट भी क्या होता है बोलो, which means output will increase. बोलो यहाँ तक कोई डाउट, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? आउटपुट बढ़ेगा तो इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट भी क्या होगा, बोलो इनकम और एम्प्लॉयमेंट भी क्या होगा, हेंस बोथ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट also increase. इसके नेक्स्ट लाइन में आप लिखोगे खुद एट पॉइंट एफ। एफ पॉइंट पे क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट इज लेस देन सेविंग। इसका उल्टा खुद लिखना फटाफट। यहाँ पर आपका एस एंड आई अप्रोच विथ कॉन्सेप्ट, शेड्यूल, डायग्राम एंड इंटरप्रिटेशन खत्म होता है। कल से इस चैप्टर के शुरू होंगे न्यूमेरिकल। क्या शुरू होंगे बोलो, इक्विलिब्रियम के न्यूमेरिकल्स। इक्विलिब्रियम के न्यूमेरिकल में दो ही बातें होंगी, या तो एडी और एएस अप्रोच से करना होगा क्वेश्चन, या फिर सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच से करना होगा। बोलो यहाँ तक कोई डाउट? दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एवर।